आदित्य L1 लॉन्च हो रहा है 2 सितंबर को, आप जानते हैं। अभी बहुत चर्चा इस पर चालू हो जाएंगी कुछ दिनों बाद। अभी चंद्रयान चल ही रहा है। कब तक चलेगा चंद्रयान? 23 अगस्त से 8 सितंबर तक ना, 15 दिन चलने वाला है। जब तक ये लॉन्च हो जाएगा। हालांकि इसको पहुंचने 120 दिन लग जाएंगे जहां पहुंचना है इसको। आइए बात करते हैं इसके बाद थोड़ा सा कहाँ जा रहा है आदित्य L1। आदित्य L1 जैसा आप जानते हैं सूर्य के स्टडी करने जा रहा है, ये सूर्य का अध्ययन करने जा रहा है। तो सूर्य का स्टडी करने जा रहा है यहाँ से। ये पृथ्वी तीसरे स्थान है, मान लीजिए 3rd पोजीशन पृथ्वी अपनी, यहाँ पर अर्थ है। अर्थ से लगभग ये कह रहा जा रहा है L1 ऑर्बिट में मूव करेगा, ये L1 कक्षा में रहेगा ये। अब L1 कक्षा क्या है? एक वर्चुअल कक्षा मान लीजिए इस प्रकार की। ये कक्षा है सूर्य के चारों ओर घूमने की, और यहाँ पर यदि कोई पिंड है, यहाँ कोई ऑर्बिट में कुछ रख दिया गया, तो ऐसे अगर पृथ्वी घूमेगी समय के साथ, ये भी अपनी कक्षा में घूमेगा। तो ये पृथ्वी और सूर्य से एक निश्चित दूरी पर हमेशा रहेगा। तो पृथ्वी मूव करती है तो ये भी ऐसे मूव करेगा समय के साथ, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का बराबर रहेगा। जितना सूर्य खींच रहा होगा उसको उतना पृथ्वी खींच रही होगी यहाँ पर, और इस जगह पर ये हमेशा स्थिर रहेगा। मान लो पृथ्वी यहाँ पर घूमी, कुछ साल बाद यहाँ पर आ गई, 1 साल बाद, तो ये कहाँ पर आ जाएगा? ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पृथ्वी के सापेक्ष या सूर्य के सापेक्ष हमेशा एक स्थिर अवस्था बना रहेगा। दैट ऑर्बिट नोन एज L1 ऑर्बिट या लैग्रेंजियन ऑर्बिट, इसे कहते हैं लैग्रेंजियन ऑर्बिट हम लोग। तो L1 ऑर्बिट कहते हैं। ऐसी पृथ्वी पे कई जगह हैं, मतलब मान लीजिए यहाँ पर हो सकता है पॉइंट, यहाँ पृथ्वी खींच रही है और यहाँ से सन खींच रहा है, बराबर हो सकते हैं। L2 ऑर्बिट हो गई वो। मान लो एक यहाँ पर है, इससे सूर्य खींच रहा है, इसे पृथ्वी खींच रही है, तो बराबर हो सकता है पॉइंट ए। तो यहाँ जो बनेगी कौन सी बनेगी? L3 ऑर्बिट बन जाएगी। ऐसे 5 पॉइंट हैं। जैसे हम सुनोगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था दिसंबर 2021 में हम लोगों ने इसको, वो गया है L5 ऑर्बिट में। वो L5 ऑर्बिट में गया है, हमसे दूर गया है वो, तो इस साइड गया है मतलब। और यहाँ पर L5 ऑर्बिट है इस तरफ आपकी, यहाँ पर पृथ्वी खींच रही है, सन भी खींच रहा है उसको, तो बराबर एंड रिजल्टेंट 0 है, वो L5 ऑर्बिट में। तो ये ऑर्बिट्स होती हैं लैग्रेंजियन ऑर्बिट्स। यहाँ पर ऐसी ऑर्बिट जो पृथ्वी और सूर्य के बराबर बल के कारण बनती है, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाता है। चलिए अब आइए हम बात करें इस टॉपिक पर आपके साथ। तो यहाँ पर ये क्या करने गया है और क्या पहुंचेगा और कितना दूर है हमसे ये पॉइंट? ये पृथ्वी है, ये जो ऑर्बिट होगी हमसे, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर है, तो इससे दूरी पृथ्वी की 15 लाख किलोमीटर है। 1.5 मिलियन यानी 15 लाख किलोमीटर डिस्टेंस है हमारी ये। तो इस दूरी को यहाँ से लॉन्च होगा देते 2 तारीख को, यहाँ तक जाना है उसको, और इसकी डिस्टेंस है यहाँ पर 15 लाख, और पहुँचने 120 दिन लग जाएंगे इसको लगभग यहाँ पर। तो 120 दिन की यात्रा करके यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पर ये हमेशा फिक्स हो जाएगा, इसे ऑर्बिट में घूमता रहेगा और यहाँ से सूर्य का अध्ययन करेगा। तो पहली बात तो डिस्टेंस कितनी है क्लियर हो गया, 15 लाख किलोमीटर। 120 दिन का समय लगेगा लॉन्च होने के बाद इसको। इसके बाद यहाँ पर रखा ही क्यों जाता है इस ऑर्बिट में उसको? इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है कि यहाँ पर सूर्य का कहना चाहिए इक्लिप्स वाला भाग है। कभी हमको ग्रहण नहीं दिखता, सूर्य हमें चमकता दिखता है, दिन हो रात हो आपको सूर्य हमेशा दिखाई देगा। यहाँ से किसी ऑर्बिट में अगर आप हैं तो हो सकता है कि आपको शैडो जोन में जाना पड़े कुछ समय के लिए, यहाँ हमेशा वो सूर्य को देखता रहेगा। तो यहाँ पर नो इक्लिप्स जोन, कोई ग्रहण वाला क्षेत्र नहीं होता, यहाँ सूर्य हमेशा आपको परमानेंट दिखाई देता है, इस साइड सूर्य दिखाई देता है। तो होने का फायदा क्या मिलता है? यहाँ पर सूर्य हमको हमेशा 24 घंटे दिखाई देता रहता है। अब 24 घंटे तो नहीं कहना चाहिए, दिन के 24 घंटे तो हमारे होते हैं, दिन के 24 घंटे, वहाँ तो मतलब हमेशा रहेगा सूर्य, हमेशा रहेगा। जब भी वो देखेगा सन दिख रहा होगा उसको, कोई रात नहीं कोई शाम नहीं, हमेशा सन डायनामिक फॉर्म में दिखाई देगा उसको। ठीक है, अब ये क्या करने गया, इसका फंक्शन क्या है, वहाँ क्या अध्ययन करने गया है? तो सूर्य के कुछ लेयर्स होती हैं, पृथ्वी की होती है ना क्रस्ट, मेंटल, कोर, ऐसे सूर्य की भी लेयर है, कोर है। फिर उसके बाद उनका यहाँ पर कहना चाहिए कन्वेंशन जोन है, जहाँ धाराएं तरंगें चलती हैं, उसका फोटोवोल्टिक जोन या फोटो स्फीयर है, फिर उनका क्रोमोस्फीयर और फिर उनका कोरोना है। तो कई लेयर्स है सूर्य की, आउटर लेयर, इनर लेयर और अनर लेयर, कन्वेक्शन जोन है, रेडिएशन जोन है, फिर कोर है। तो ये 3 जो लेयर है स्टार्टिंग की, कोरोना, क्रोमोसोम और आप कहना चाहिए यहाँ पर क्रोमोस्फीयर, और तीसरा फोटोस्फीयर, इन 3 का अध्ययन करने गया है ये। सबसे नीचे कोर होती है, फिर रेडिएशन जोन, फिर कन्वेंशन जोन, इसके बाद होती है 3 लेयर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। इन 3 का अध्ययन करने गया है ये आदित्य हमारा। फोटो दिखाता हूँ, कुछ अच्छा हो जाएगा, समझ आ जाएगा जल्दी। अब समझिएगा क्या क्या अध्ययन करने गया। अखबार के मुताबिक जो न्यूज़ में अभी आया है उसके मुताबिक ये जो अध्ययन क्या करेगा, यहाँ पर 7 पेलोड होंगे, इसके अंदर भी 7 पेलोड होंगे। ये फोटोस्फीयर का अध्ययन करेगा, क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करेगा और कोरोना का अध्ययन करेगा। यहाँ पर 3 स्टडी अध्ययन करने हैं। अब सन को देख लीजिए एक बार आप लोग। सन का ये हो गया कोरोना, बेसिकली ये कोर या कोर, माफ कीजिए, कोर हो गया है, मुख्य कोर हो गया।
कोर के बाद ये हो गया कोर का इलाका, ये हो गया आपका जो आउटर रेड दिख रहा है, ये है रेडिएशन जोन। रेडिएशन जहां विकिरण बहुत ज्यादा होता होगा, हाइड्रोजन हीलियम टकराते होंगे, या बेसिकली रेडिएशन जोन होगा। ये येलो पार्ट आपको दिख रहा है, ये लाइट येलो कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये है कन्वेंशन जोन, यानी संवहनी धाराएं चलती होंगी यहाँ पर। अब जैसे पृथ्वी के अंदर देखिए ना क्या होता है, याद है आपको पृथ्वी के अंदर भी कोर है, उसके मेंटल है मान लीजिए, और मेंटल में क्या होता है, पिघली हुई धातुएं हैं, वो क्या पैदा करती हैं, संवहनी धाराएं पैदा करती है, प्लेट मूव करती है इससे इसके ऊपर, ये पढ़ा है ना अपने लोगों ने, प्लेटें मूव कैसे करती हैं, क्योंकि यहाँ संवहनी धाराएं चल रही हैं कई प्रकार की। तो वही सन में हो रहा है, यहाँ पर कोर है रेडिएशन जोन, जहाँ धातुएं होंगी या रेडिएशन एनर्जी निकलती होगी, और उसके ऊपर का जो पिघला हुआ भाग होगा वो कन्वेक्शन जोन होता होगा, वहां पर क्या होता होगा, धाराएं चलती होंगी। अब यहाँ तो प्लेट होती है हमारे यहाँ पर, यहाँ प्लेट नहीं है, वो उसके ऊपर क्या है, यहाँ पर फोटोस्फीयर। तो संवहनी धाराओं की वजह क्रस्ट हमारा है, ये हमारी प्लेट्स हैं, सन में क्या है वहां पर फोटोस्फीयर, ठीक है। और फोटोस्फीयर के ऊपर है क्रोमोस्फीयर। फोटोस्फीयर गर्म है अपने आप में कि जो हाइड्रोजन उसके ऊपर तैर रही है वो टकराती रहती है आपस में। जैसे हमारी प्लेट है, ये एटमॉस्फेयर है हमारा, अब एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन मान लो, और प्लेट इतनी गर्म हो कि जैसे हाइड्रोजन संपर्क में इसके आए, वो टकराना चालू कर दे, हीलियम में कन्वर्ट होना चालू कर दे, सलायन होना चालू हो जाए। सलायन कहाँ हो रहा है, पूरा आपका क्रोमोस्फेयर में, या अगर अच्छी जो आउटर स्फीयर में, और इससे बड़ी मात्रा में हीट निकल रही है वहाँ कोरोना में। क्लियर हमको यहाँ पर ही। तो जो आवमंडल दिखता है सूर्य का वो कोरोना है अपने आप में, आवमंडल। वायुमंडल जो उसका वो क्या है, क्रोमोस्फेयर शॉर्ट ऑफ, और धरातल क्या है, फोटोस्फेयर। हो पाएगी बात हमारी, आप इसको समझ सकते हैं, देखते हैं थोड़ा सा अलग अलग है ये, लेकिन कोरोना जो उसका आउटर पार्ट आवमंडल हो गया, जो सबसे ऊपर लेयर हो गई क्रोमोस्फेयर, और हो गया नीचे फोटोस्फीयर। उसके अंदर और चीज़ें होती हैं, हमारे काम के 3 ही हैं। हमारे काम का ये 7 पेलोड लगे हैं, ये 3 काम करेंगे यहाँ पर, या 3 स्टडी करेंगे। आउटर मोस्ट लेयर यानी कि कोरोना का स्टडी करने वाले हैं, क्रोमोस्फेयर का स्टडी करने वाले हैं, और फोटोस्फेयर का स्टडी करेगा हमारा आदित्य L1। हो पाएगी बात। तो आदित्य L1 का लॉन्च क्यों हो रहा है, फंक्शन क्या है, क्लियर होगा मुझे यहाँ पर। समझ लीजिए 2-3 लाइनों जोड़ लेता हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर इसरो के मुताबिक इसको लॉन्च किया जा रहा है। कहाँ पर लॉन्च होगा ये, लैग्रेंजियन कक्षा 1 में, L1 में ऑर्बिट में लॉन्च होगा ये, ठीक है। कितना दूर है हमसे ये, 1.5 मिलियन, 15 लाख किलोमीटर दूर है हमसे ये, 15 लाख किलोमीटर दूर है हमसे। 120 दिन लगेंगे पहुंचने में इसको L1 कक्षा में, आदित्य L1 को। इन पॉइंट बात है, ये जो फायदा क्या होता है, एडवांटेज क्या होगा इसका, बताया मैंने आपको यहाँ पर। एडवांटेज क्या होगा इसका, एडवांटेज ये होगा कंटिन्यूसली व्यूइंग, ये एक बड़ी फायदा मिलता है। सूर्य को आप लगातार देख सकते हैं, बिना रुके निरंतर रूप से देख सकते हैं, विदाउट ऑक्यूलेट, किसी ग्रहण नहीं होगा किसी प्रकार का, इसमें दिन और रात का समय नहीं होगा, आप 24 घंटे यहाँ पर देख सकते हैं। इससे क्या होगा, सोलर एक्टिविटी को आप लगातार ऑब्जर्व कर सकेंगे। हो पाएगी बात हमारी यहाँ पर ही। चल, तो ये है आदित्य L1 लॉन्च होगा तो शायद और जानकारी मिलेगी हमको इसके बारे में। इसरो भी वाउचर जारी करेगा इसके ऊपर, तो बता पाऊंगा मैं आपको, ठीक है।